सुखदेव जी बोले, महाराज एक दिन श्री महादेव जी अपने स्थान के बीच ध्यान में बैठे थे। एकाएक कामदेव ने आज सताया तो हर का ध्यान टूटा और अज्ञान से पार्वती के साथ क्रीड़ा करने लगे। इतने में कितनी एक देर पीछे शिव जी की केली चिंतन का ज्ञान हुआ। तब क्रोध कर कामदेव को जाय भस्म किया। काम बलि जब शिव दोहा, तब रति धरत न धीर, प्रिय बन अति तड़फत खरी, बिलखत बिकल शरीर। तब कामदेव को स्त्री रति पार्वती के शरण में गई। तब पार्वती ने उससे कहा, तू चिंता मत कर, तेरा पति तुझे इस भात मिलेगा, उनका नाम घृम्मन होगा। पीछे से उसे संबर ले जाए, समुद्र में बहावेगा। फिर वह मत्स्य के पेट में भी सांबर की ही रसोई में आवेगा। तू वहाँ जाए के रह। जब वहाँ आए तब उसे पालियो पुनि और वह सांबर को मार तुझे साथ ले द्वारका में सुख दे जाए बसेगा। हे महाराज, इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले, राजन इधर रति तो पिया से मिलन की आस करियो रहने लगी, उधर रुक्मणी जी का गर्भ रहा और 10 महीने के बाद पूरे दिन का पुत्र भया। वो यह समाचार पाए जोशियों ने अपनी लग्न साधी। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक के शुभ ग्रह देख हमारे विचार में आता है कि रूप गुण पराक्रम यह श्री कृष्ण जी के समान होगा, पर बालकमन में जल में रहेगा। पुनि रिपु को मार स्त्री समेत वहाँ आ मिलेगा। यह कहकर श्री कृष्ण ने चतुर जोशियों ने दक्षिणा ले विदा ली। मंगलचार होने लगा। आगे श्री नारद मुनि ने आए, उसे समझाए सांबर से कहा, तू किस नींद में सोता है, तुझे चेत है नहीं? वह बोला, क्या? उन्होंने ये कहा कि तेरा बैरी काम का अवतार घृम्मन नाम से श्री कृष्ण चंद्र के घर में जन्म ले चुका है। नारद जी तो राजा सांबर को यूं चेताए चले गए और सांबर ने सोच विचार कर मन ही मन उपाय ठहराए कि पवन रूप हो वहाँ जाए, उसे हर लाऊं और समुद्र में बहाऊं तो मेरे मन की चिंता मिटे और निर्भय हो रहूं। यह विचार सांबर वहाँ से उठ अदृश्य हो चला। वह हरि के मंदिर में जाए आया और जहाँ रुक्मणी अचल हाथों से दबाए छाती से लगाए बालक को दूध पिलाती थी, वहीं चुपचाप दृष्टि लगाए खड़ा रहा। जैसे ही बालक पर से रुक्मणी का हाथ अलग हुआ, तुरंत वे असुर ने अपनी माया फैला दी, उसे उठाए ले गया और जितनी स्त्रियां वहाँ बैठी थी उनमें से किसी ने न देखा न जाना कि कौन किस रूप में आया, क्यों कर उड़ाए ले गया। बालक को आगे न देख रुक्मणी जी घबराई और रोने लगी। उन्होंने रोने के शब्द सुनकर यदुवंशियों की स्त्री पुरुष फिर आए और तरह तरह की बातें कह विचार चिंता करने लगे। इसी बीच नारद मुनि ने आए उनको समझा कर कहा कि तुम बालक को जाने कि किसी बात की चिंता मत करो, वह एक सुंदरी के साथ ले तुम्हें आ मिलेगा। हे महाराज, ऐसे सब यदुवंशियों को भेद बतलाए नारद मुनि जब विदा हुई तब वे सोच समझ कर संतोष कर रहे थे। अब आगे की कथा सुनिए। जो सांबर घुम्मन को लेकर चला था उसने उन्हें समुद्र में डाल दिया। वह एक मछली निगल गई। उस मछली को एक बड़ी मछली निगल गई। इतने में एक मछुए ने समुद्र को जाल फेंका तो वह मीन जाल में फंस गई। धीवर उस मत्स्य को खींच अति प्रसन्न हो अपने घर आ गया। निदान वह मछली उसने जाए राजा सांबर को भेंट किया। राजा ने लेकर अपने रसोई घर में भेज दी। रसोई करने वाले ने जो उस मछली को चीरा तो उसमें से एक मछली निकली। उसका पेट फाड़ा तो एक श्याम और अति सुंदर लड़का उसमें से निकला। उसने देखते ही अति अचरज किया कि वह लड़का ले जाए रति को दिया। उसने वहाँ महाप्रसन्न हो उसे ले लिया। यह बात सांबर ने सुनी तो रति को बुलाए के कहा कि इस लड़के को अच्छी तरह से पालना। इतनी बात राजा की सुन रति उस लड़के को ले मंदिर में आई। उस काल नारद ने रति से कहा, दोहा, अब तू यहाँ चितलाए तो प्रति घुम्मन क्यों आए। सांबर मार तो ही ले जाएंगे, बालपन यही ठवर बिताएंगे। इतना भेद बताए देव ऋषि नारद चले गए और रति अति चिंत लगाए पालने लगी। जो बालक बढ़ता तो पति के मिलने की चाव होता। कभी वह उसके रूप को देख प्रेम करके ही से लगाती थी, कभी दृंग मुख कपोल चुम आप ही बहिस उसे गले लगाती थी। ऐसे प्रभु सहयोग बनायो, मछली माही कंत में पायो। आगे जब भृगुम्मन जी 5 वर्ष
के हुए। तब रीति अनेक अनेक भांति वस्त्र आभूषण पहनाए अपने मन के साथ पूरी करने लगी। नयन को सुख देने लगी। उसका बालक जो रति का अचल पकड़ पकड़ कर माँ माँ कहने लगा तो वो हंस कर बोली, हे कान, तुम यह क्या क्या कहते हो? मैं तुम्हारी नारी हूँ, गौरी की आज्ञा से सांबर के घर जाए रही हूँ। तेरा पति श्री कृष्ण के घर में जन्म लेगा, सो मछली के पेट में तेरे पास आवेगा। नारद जी भी ही कह गए थे, तेरा स्वामी तुझे आए मिलेगा। तभी से मैं तुम्हारे मिलने की आशा किए यहाँ वास कर रही हूँ। तुम्हारे आने की मेरी आशा पूरी हुई। ऐसा कहकर रीति ने फिर पति को धनु विद्या पढ़ाई। जब ये धनु विद्या में निपुण हुए तब एक दिन रीति ने कहा, स्वामी अब यहाँ रहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता श्री रुक्मणी तुम बिन ऐसे दुख पाया कुलाती है जैसे बच्छ बिन गाय। इससे अब उचित यही है कि असुर संबर को मार मुझे संग ले चलो, द्वारका में चल माता पिता को दर्शन दीजिए। इस रीति की बात सुनते सुनते प्रघुम्न जब सयाने हुए तब एक दिन खेलते खेलते राजा संबर के पास गए। उन्हें देखते ही अपने ही लड़के के समान लाड़ कर बोला कि इस बालक को मैंने अपना लड़का जानकर पाला है। इतनी बात सुनते ही प्रघुम्न अति क्रोध कर कहा, मैं बालक नहीं बहरू हूँ तेरा, अब लड़का देख बल मेरा। यह सुनाए ताल ठोक सम्मुख हुए। तब हंसकर संबर ने कहा, भाई यह मेरे लिए दूसरा घुम्मन कहाँ से आया? क्या दूध पिलाए मैंने सर्प बढ़ाया जो ऐसी बात करता है? इतनी बात कह फिर बोला, अरे बेटा क्या कहता है बहन, क्या तुझे यमदूत आए लेने? हे महाराज, इतनी बात सांबर के मुख से सुनते हुए बोला, प्रघुम्न मेरा ही नहीं बल है, मुझसे तू संग्राम कर तूने तो मुझे सागर में बहाया, पर मैं अब अपना बैर लेने आया हूँ। तूने अपने घर में अपना काल बढ़ाया, अब कौन किसका बेटा कौन किसका बाप? सुन सांबर आयुध गयो बढ़ो क्रोध मन भाव, मनहु सर्प की पूछ पर पड़े वो अधेरे पाँव। आगे सांबर अपना दल मंगाए घुम्मन को ले आया, क्रोध कर गदा उठाए मेघ की भांति गर्ज कर बोला, देखूं अब तुझे काल से कौन बचाता है। इतना कह उसने झपट गदा चलाई तो प्रघुम्न जी ने सहज ही काट गिराए। फिर उसने रिसाए कर अग्निबाण चलाए, उन्होंने जल बाण छोड़ बुझाए गए गिराए। तब तो संबर ने महाक्रोध कर जितने आयुध है उसके पास थे सब छोड़ दिए। प्रघुम्न जी ने उनको भी काट गिराया। जब उसके पास आयुध न रहा तो क्रोध कर अपने प्रघुम्न जी से जा लिपटा और दोनों मल्लयुद्ध होने लगा। किंतु एक बेर पीछे उसे आकाश को ले उड़े, जहाँ जाए खंडक से उसका सिर काट गिराया। फिर असुर दल का वध किया, संबर को मरा सुन रति ने सुख पाया। और उस समय एक विमान स्वर्ग से लाए, उस पर रति पति दोनों चढ़ बैठे और द्वारिका को चले। और चले चले वहां पहुंचे जहां कंचन के मंदिर ऊंचे समेरू में जगमगाए रहे थे। वे विमान से उतर कर अचानक दोनों रानिवास में गए। उन्हें देख सब सुंदरियां चौंक उठी और यह समझा कि श्री कृष्ण एक सुंदर नारी संग ले आए। सकुची रही जब पर भेद किसी ने न जाना, यह प्रघुम्न है, सब कृष्ण ही कृष्ण कहती थी। इतने में प्रघुम्न ने कहा कि हमारे माता पिता वहाँ हैं। तब रुक्मणी जी अपनी सखियों से कहने लगी कि हे सखी, यह हर होनहार कौन है? वे बोले, हमारी समझ में ऐसा आता है हो न हो यह श्री कृष्ण जी का पुत्र है। इतनी बात के सुनते ही रुक्मणी जी छाती से दूध की धार बह निकली और बाईं आँख फड़कने लगी। वह मिलने को मन घबराया, फिर बिना पति की आज्ञा न मिल सकी। उस काल वहाँ नारद जी ने आए पूर्व कथा का सबके मन का संदेह मिटाया। तब रुक्मणी जी ने शीघ्र दौड़कर पुत्र को सिर चूम उसे छाती से लगाया और रीति भांति से ब्याह कर बेटे बहू को घर ले लिया। उस समय क्या स्त्री क्या पुरुष सब यदुवंशी आय मंगल चाल कर अति आनंद कर घर घर में बधाई बजने लगी। द्वारकापुरी में सुख छाया। इतना कथा कह से सुखदेव जी राजा परिजय से कहा, हे महाराज, ऐसे ही प्रघुम्न जन्म से बालक बन अति बिताए, रिपु को मार रति ले द्वारकापुरी में आए। घर घर मंगल आनंद बधाई हुई। कथा यहीं पे समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनाऊंगी। यहाँ कुछ मैं अंत में स्वास्थ्य के लिए कुछ उपाय बताती हूँ। तो आज चलिए शुरू कर। आज बताऊंगी कान का दर्द। लहसुन के साथ नीम की 10-15 कोपले या 5-7 पत्तियाँ भी औटाए से कर और 2-3 बूंद रात को सोने से पहले कुछ दिन तक डालते रहने से कान का जख्म और कान का बहना ठीक हो जाता है। और दूसरा, प्याज का रस निकाल कर कद्दूकस कर
के प्याज उसका रस निकाल कर गर्म और करके 2-3 बूंद कान में डालने से कान का दर्द तुरंत बंद हो जाता है। जैसे कान दर्द कर रहा है आपका, तो प्याज का कद्दूकस करके या कूट कर खलबट्टी में जो आदि खूनते हैं उसी में कूट करके बूंद निकाल कर गर्म करके और हल्का हल्का गर्म ही आप मलमल के कपड़े से निचोड़ कर रस निकाल लें और प्याज को रस को थोड़ा सा गर्म करके 2-3 बूंद कान में सुहाता सुहाता डालें, जिससे थोड़ा थोड़ा गर्म रहे। तो कान में ऐसा करने से दर्द का आराम हो जाएगा आपको। इससे ऊंचा सुनना, कान में भिनभिनाहट तथा साय साय की आवाज़ तथा कान का बहना आदि रोगों से भी लाभ होता है। कान के कीड़े भी नष्ट होते हैं। एक और बता दूं, लहसुन की एक गांठ में 2 कली लेकर छिलका झिल्ली उतार ले और 2 चम्मच सरसों के तेल में डालकर हल्की हल्की आंच पर गर्म करने के लिए रख दे। जब लहसुन जलने लगे, काला पड़ने लगे, तब तेल को कटोरी आगे से उतारकर तेल को कपड़ा से छान ले और उसमें निथरे हुए गुनगुने तेल को रुई के फाहे से कान में सुहाता सुहाता 2-4 बूंद डालने से कान का दर्द दूर हो जाता है। तो कान के दर्द का मैं कुछ उपाय बताई हूँ आप लोग को। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। रखती हूँ। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, हर हर महादेव। धन्यवाद।